चलिए मंगलाचरण करते हैं। तिहुवण तिलयं देवं वन्दिता तिहुवणिन्द परिपूज्यं वोच्छम् अणुपेहाओ भवीय जनानंद जननीयो। बोलिए श्री 1008 संभवनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुमार स्वामी महाराज की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर समय सागर जी महाराज की जय। निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुमार स्वामी के महान ग्रंथ कत्तिगेयानुपेक्षा के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। आज हम 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 106 और 107। 12 भावनाओं में से निर्जरा भावना चल रही है। कौन सा व्यक्ति कितनी निर्जरा करता है, निर्जरा में क्या अंतर आता है, इत्यादि बहुत अच्छा वर्णन, सिद्धांत की दृष्टि से भी बहुत अच्छा वर्णन यहाँ पर आ रहा है। प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 106। उच्चारण। मिच्छादो आधा छ, मिच्छादो मिच्छादो। सदिट्ठी आधा ठ, सदिट्ठी सदिट्ठी। असंख्य गुण कम आधा मा पूरा मा, कम। णिज्जरा आधा ज पूरा ज, णिज्जरा। असंख्य गुण कम णिज्जरा, असंख्य गुण कम णिज्जरा। होदी होदी। तत्तो आधा ता पूरा ता, तत्तो। अणुवयधारी अणुवयधारी। तत्तो आधा ता पूरा ता, तत्तो। य महव्वयी आधा वा पूरा वा, महव्वयी। णाणी णाणी। मिच्छादो सद्दिट्ठी मिच्छादो सद्दिट्ठी। असंख्य गुण कम्मणिज्जरा होदी, असंख्य गुण कम्मणिज्जरा होदी। तत्तो अणुवयधारी, तत्तो अणुवयधारी। तत्तो यमहव्वयी णाणी, तत्तो यमहव्वयी णाणी। बहुत अच्छी गाथा। मिच्छादो मिच्छादो मिथ्यात्व की अपेक्षा से, मिच्छादो मिथ्या की अपेक्षा से, मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से। मिच्छादो मिथ्या दृष्टि जीव की अपेक्षा से। सद्दिट्ठी सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि जीव कैसा है? मिच्छादो मिथ्यात्व की अपेक्षा से, सदिट्ठी सम्यक दृष्टि जीव। असंख्य गुण कम्मणिज्जरा, असंख्य गुण कम्मणिज्जरा। असंख्यात गुणित कर्म की निज्जरा निर्जरा करने वाला। मिथ्या दृष्टि जितने कर्मों की निर्जरा करता है, 2 प्रकार की निर्जरा बताई गई, सविपाक निर्जरा, अविपाक निर्जरा। यहां पर शब्द दिया गया सकाल पत्ता और तवसा।
जो निर्जरा मिथ्या दृष्टि जीव करता है, जितनी भी निर्जरा मिथ्या दृष्टि जीव करता है, उससे असंख्य गुण कम निर्जरा, असंख्यात गुणित रूप से, यहां गुण का अर्थ गुणित, असंख्यात गुना कर्म की निर्जरा सदृष्टि सम्यक दृष्टि जीव को होती है। सम्यक दृष्टि जीव मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से असंख्यात गुण कर्म निर्जरा वाला होता है। मान लीजिए मिथ्या दृष्टि जीव हर समय 100 कर्मों की निर्जरा कर रहा है। 100 कर्म उसके उदय में आ रहे हैं, फल दे रहे हैं, झड़ रहे हैं। 100 कर्मों की निर्जरा कर रहा है मिथ्या दृष्टि जीव। अब सम्यक दृष्टि जीव उससे असंख्यात गुणित, असंख्यात गुणित का मतलब हो गया 100 गुणित असंख्यात, इतने कर्मों की निर्जरा कर रहा है। असंख्यात किसे कहते हैं? 3 चीजें हैं, संख्यात, असंख्यात और अनंत। संख्यात जिसे गिना जा सकता है, संख्या गिनी जा सकती है। असंख्यात जिसे गिना ही नहीं जा सकता, वो है असंख्यात। और अनंत जिसका अंत ही नहीं है। ये तो सामान्य परिभाषा हो गई। दूसरी दृष्टि से मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान के द्वारा जिसे जाना जा सकता है, उसे संख्यात कहते हैं। हम सभी मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान वाले हैं। मति ज्ञान श्रुत ज्ञान वाला जीव जितनी मैक्सिमम संख्या जान सकता है, उसे संख्यात कहते हैं। जिस संख्या को मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान नहीं जान सकता, अवधि ज्ञान और मनःपर्य ज्ञान जान सकता है, उस संख्या को असंख्यात कहते हैं। अवधि ज्ञानी देव है, वो इस संख्या को जान सकता है। अवधि ज्ञानी मुनिराज हैं, मनःपर्य ज्ञानी मुनिराज हैं, वो इस संख्या को, असंख्यात को जान सकते हैं। अनंत जिस संख्या को मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्य, ये चारों ज्ञान वाले व्यक्ति नहीं जान सकते, सिर्फ केवल ज्ञान के द्वारा ही जानी जा सकती है, उसे अनंत कहते हैं। ये हो गई परिभाषा। असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा मिथ्या दृष्टि हर समय जितने कर्मों की निर्जरा कर रहा है, सम्यक दृष्टि जीव उस अपेक्षा से असंख्यात गुणित कर्मों की निर्जरा करता है, निर्जरा वाला होता है, होता है। कितना बड़ा डिफरेंस है। मिथ्या दृष्टि जीव कुछ भी कर्म की निर्जरा नहीं कर रहा। कर क्या रहा है? वो तो कर्म आता है, फल देकर चला जाता है। वो कोई निर्जरा, कहने की निर्जरा है, उससे कुछ लाभ नहीं है। लेकिन एक सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद, सच्चे देवशास्त्र गुरु का सही श्रद्धान हो जाने के बाद, सम्यक दृष्टि जीव चौथे गुण स्थान वाला असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा करता है। बहुत बड़ा डिफरेंस है ये जो असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा सम्यक दृष्टि जीव करता है, वो सम्यक दर्शन प्राप्ति के पहले अंतर मुहूर्त में करता है। ये विशिष्ट निर्जरा है। जब विशेष विशुद्धि होती है तो ऐसी विशिष्ट निर्जरा होती है। सम्यक दृष्टि जीव की बात कर रहे हैं केवल। सम्यक दृष्टि मान लीजिए देव है, नारकी है या मनुष्य कोई भी, वह पूरे जीवन काल में असंख्यात गुणी निर्जरा करेगा ऐसा नहीं है, फिर तो सामान्य हो जाएगी। बीच बीच में जैसा जैसा उसके परिणामों में विशुद्धि आएगी, वैसी वैसी उसकी निर्जरा बढ़ती और घटती रहेगी।
ये भी पहले कहा जा चुका है। यहां पर नॉर्मल कह दिया, मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से ये निर्जरा असंख्यात गुणित कर्म की निर्जरा वाला होता है सम्यक दृष्टि। सामान्य दृष्टि से भी सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से तो निर्जरा अधिक करता ही है, ये स्पष्ट है। असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि 33 सागर वाला देव है, चौथे गुण स्थान वाला है, सम्यक दृष्टि है। अब वो असंख्यात गुणी अगर पूरे 33 सागर तक निर्जरा करता रहेगा तो उसे वहीं से मोक्ष हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसलिए ये कहा जा रहा है सम्यक दर्शन का जो पहला अंतर मुहूर्त है, उस पहले अंतर मुहूर्त में तो असंख्यात गुणित क्रम से निर्जरा होती है, शेष समय में निर्जरा सामान्य हो जाती है, लेकिन वह निर्जरा फिर भी मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से तो विशेष अधिक होती ही है, ये समझ लीजिए। नारकी भी 7वें नरक में है, 33 सागर वाली आयु है। पहले अंतर मुहूर्त में वह नारकी जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है, 33 सागर तक उसका सम्यक दर्शन टिका रह सकता है। मरण से पहले एक अंतर मुहूर्त पहले उसका सम्यक दर्शन छूट जाता है। मतलब 2 अंतर मुहूर्त कम पूरे 33 सागर तक नरक में भी सम्यक दर्शन रह सकता है, ये सिद्धांत की दृष्टि से है। इतने लंबे टाइम तक भी अगर वो असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा करेगा तो नारकी को भी मोक्ष हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले अंतर मुहूर्त में तो उसकी असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा होगी, शेष समय सामान्य निर्जरा है। वह सामान्य निर्जरा हर दृष्टि से मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से तो विशेष अधिक हो, ये हम समझ लें। दोनों दृष्टियों से बता दिया, देवों की दृष्टि से भी, नारकियों की दृष्टि। अब मनुष्यों की आयु तो बहुत कम है तो कोई बात ही नहीं है। पहली लाइन हो गई, पहला क्रम बता दिया। अब आगे 3 गाथाएं, पहली ये वाली, इसके बाद 107 नंबर और 108 नंबर, इन तीनों गाथाओं में किस क्रम में असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा होती है उसको क्लियर किया गया है। तत्वार सूत्र में भी सूत्र आया है, सम्यक दृष्टि श्रावक विरतानंत वियोजक दर्शन मोह छपकोप शमकोप शांत क्षीण मोह जिनाह क्रमशो संख्येय गुण निर्जरा। वहां पर भी ये क्रम बताया है, यहां पर भी वही क्रम बताया जा रहा है, हम अच्छे से समझेंगे इसे। तो पहले तो हो गया मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा सम्यक दृष्टि। अब तत्तो उससे भी, तत्तो उससे अणुवयधारी अनुव्रतधारी, उससे किससे, जिसकी बात चल रही सम्यक दृष्टि की। सम्यक दृष्टि जितने कर्मों की निर्जरा प्रति समय कर रहा है, तत्तो उससे असंख्यात गुणित श्रेणी क्रम में निर्जरा अणुवयधारी अनुव्रतधारी करता है। एक चौथे गुण स्थान वाला सम्यक दृष्टि जीव जितने कर्मों की निर्जरा कर रहा है उससे असंख्यात गुणित क्रम में, असंख्यात गुणित कर्मों की निर्जरा वाला है, अणुवयधारी अनुव्रतधारी। अणुव्रतधारी जो श्रावक है उसकी निर्जरा कितनी है, सम्यक दृष्टि की अपेक्षा असंख्यात गुणी। सम्यक दृष्टि मान लीजिए, हम असंख्यात को कोई संख्या बना देते हैं। मान लीजिए असंख्यात का मतलब है 3, ठीक है। अब मिथ्या दृष्टि 100 कर्मों की निर्जरा कर रहा है, सम्यक दृष्टि 100 गुणित 3 300 कर्मों की निर्जरा कर रही है। ये केवल हमारे समझने के लिए है, असंख्यात का मतलब 3 नहीं होता, लेकिन हम समझने के लिए उसको असंख्यात को माना कि 3 है।
सम्यक दृष्टि जीव 300 कर्मों की निर्जरा कर रहा है। अब अणुवयधारी, अनुव्रतधारी कितने कर्मों की निर्जरा कर रहा है? सम्यक दृष्टि से असंख्यात गुणा, मतलब 300 गुणित 3, 900 कर्मों की प्रति समय निर्जरा कर रहा है अणुवयधारी, अनुव्रतधारी। और उसके आगे तत्तो, उससे भी, यह और तत्तो उससे भी आगे, महव्वयीणानी, महाव्रती ज्ञानी, महव्वयी महाव्रती, महाव्रती ज्ञानी मुनिराज। अणुव्रती श्रावक से भी असंख्यात गुणी कर्म निर्जरा वाले हैं। मतलब मिथ्या दृष्टि 100 कर्मों की निर्जरा कर रहा है, उससे असंख्यात गुणी निर्जरा, गुणित 3 कर दिया तो 300 कर्मों की निर्जरा कर रहा है। सम्यक दृष्टि जीव उससे भी असंख्यात गुणी निर्जरा कर रहा है। अणुव्रती 300 गुणित 3, 900, और उससे भी असंख्यात गुणी 900 गुणित 3, 2700 कर्मों की प्रति समय निर्जरा महाव्रती मुनिराज कर रहे हैं। महव्वयी णाणी ज्ञानी, महाव्रती ज्ञानी जीव ये निर्जरा प्रति समय। सम्यक दृष्टि की निर्जरा तो पहले अंतर मुहूर्त में है मात्र, लेकिन अणुव्रती की निर्जरा प्रति समय, जब तक उसके अणुव्रतों का पालन है, प्रति समय असंख्यात गुणित कर्मों की निर्जरा वाला है वो। महाव्रती अणुव्रती से भी असंख्यात गुणित कर्म की निर्जरा करता है, प्रति समय करता है। जब तक महाव्रतों का पालन है, जब तक मुनि महाराज हैं, तब तक इतनी ज्यादा निर्जरा हो रही है। असंख्यात का हमने अनुमान सिर्फ 3 लगाया है। असंख्यात का मतलब तो संख्या से आगे बढ़ चुका है, हमारे ज्ञान का विषय ही नहीं है। अवधि ज्ञान और मनःपर्य ज्ञान का विषय है। तो यहाँ गाथा एकदम क्लियर है। मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि की अपेक्षा अणुव्रतधारी, अणुव्रतधारी की अपेक्षा ज्ञानी महाव्रती क्रमशः असंख्यात गुणित कर्मों की निर्जरा वाला होदी होता है। सभी के साथ ये लगा लिया जाए। अणुव्रती कौन है? पंचम गुण स्थान वाले श्रावक। पुरुष भी हो सकते हैं, स्त्रियां भी हो सकती हैं, और नपुंसक भी हो सकते हैं पंचम गुण स्थान वाले। देव और नारकी पंचम गुण स्थान वाले नहीं हो सकते, अणुव्रत धारण नहीं कर सकते। तिर्यंच अणुव्रत धारण कर सकते हैं। एक अणुव्रती तिर्यंच, पंचम गुणस्थान वर्ती तिर्यंच, सामान्य सम्यक दृष्टि की अपेक्षा से भी असंख्यात गुणित कर्मों की निर्जरा करता है। ऐसे ही मनुष्य आदि, पुरुष स्त्रियां सब में लगा लेंगे, कर्मभूमि वाले। इनसे भी असंख्यात गुणित कर्मों की निर्जरा मुनिराज करते हैं, महाव्रती करते हैं। अणुव्रती 5 पापों का स्थूल त्याग करने वाले अणुव्रती श्रावक, महाव्रती 5 पापों का पूर्ण त्याग करने वाले महाव्रती ज्ञानी। ऐसे मुनिराज कितनी कर्मों की निर्जरा। कुछ लोग कहते हैं वर्तमान में मोक्ष तो मिलता नहीं, मुनि क्यों बने, व्रत क्यों धारण करें। इतनी बड़ी बड़ी निर्जरा हो रही है। मोक्ष ठीक है अभी नहीं मिल रहा, बाद में मिल जाएगा, लेकिन ये कर्मों की निर्जरा तो अभी भी हो रही है। कर्मों की निर्जरा तो पंचम काल में भी उसी क्रम में की जा सकती है। बल्कि कुछ आचार्यों ने तो ये भी कहा कि चौथे काल में जितने कर्मों की निर्जरा 1 साल में होती है, उतने कर्मों की निर्जरा तो यहाँ 6 घंटे में हो जाती है। क्यों? क्योंकि चौथे काल में सहनन बहुत अच्छा था, पंचम काल में सहनन कमजोर है। कमजोर सहनन के साथ भी अगर तपस्या की जा रही है वैसी, तो कम समय में भी ज्यादा कर्मों की निर्जरा हो सकती है, होती है। कर्मों की निर्जरा का उतार चढ़ाव हमारे सामने प्रकट हो रहा है, क्रम बताया जा रहा है।
असंख्यात क्या होता है? असंख्यात क्या होता है? देखिए तो जरा। एक के पास सिर्फ पैसे हैं, 10 पैसे हैं। दूसरे के पास 10 रुपए हैं। तीसरे के पास 10,000 रुपए हैं। चौथे के पास 10 लाख रुपए हैं। कितना अंतर बढ़ता जा रहा है। पांचवें के पास 10 करोड़ हैं। ऐसे बढ़ाते चले जाइए। इतनी असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा वाले, ये सब अनुमान से बता रहे हैं, असंख्यात तो और बड़ा है। इतनी कर्मों की निर्जरा होती है, इसीलिए लोग कहते हैं कि हमें श्रावक बनना है, अणुव्रती बनना है। कितने सारे कर्मों की निर्जरा होगी। मुनि क्यों बनते हैं? इतनी असंख्यात गुणित असंख्यात, मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से असंख्यात गुणित असंख्यात गुणित असंख्यात, इतनी बड़ी निर्जरा मुनि महाराज प्रति समय कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी मोक्ष मार्ग की दृष्टि से। गाथा एकदम क्लियर है। व्याकरण की दृष्टि से देखिए, मिच्छादो और तत्तो, तत्तो 2 बार आया है। मिच्छादो, तत्तो, ये तीनों पंचमी विभक्ति के एक वचन है। इसके अलावा सद्दिट्ठी, असंख्य गुण कम मणिज्जरा, अणुवयधारी, महवयी, अणाणी, ये सब प्रथमा विभक्ति के एक वचन है। होदी वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। क्या बचा? य अव्यय है। हमारी व्याकरण पूरी हो गई। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से सम्यक दृष्टि जीव असंख्यात गुणित कर्मों की निर्जरा वाला होता है। उस सम्यक दृष्टि की अपेक्षा से अणुव्रतधारी असंख्यात गुण कर्म निर्जरा वाला होता है, और उस अणुव्रतधारी की अपेक्षा से ज्ञानी महाव्रती असंख्यात गुणित कर्म की निर्जरा वाला होता है। ये क्रम बताया जा रहा है। मुनिराज क्यों हैं बड़े, ये क्रम बताया जा रहा है। इस क्रम के अनुसार इतनी सारी कर्मों की निर्जरा वहां पर हो रही है। बहुत अच्छी गाथा है। आगे भी इसी क्रम को अगली गाथा में और आगे बढ़ाया जा रहा है। मुनिराज से भी असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा कौन करता है, देखते हैं। गाथा क्रमांक 107, उच्चारण। पढ़म, पढ़म, कसाय, कसाय, च उण्हम, आधरणा और ह, च उण्हम, च उण्हम, पढ़म कसाय च उण्हम। विजोजवो, विजोजवो, तह, य, खवय सीलो, खवय सीलो, य, य, दंसण, दंसण, मोह, तियस्स, आधा सा पूरा सा, दंसण मोह तियस्स, दंसण मोह तियस्स, य, तत्तो, आधा ता पूरा ता, तत्तो, ओ समग, ओ समग, चत्तारी, आधा ता पूरा ता, चत्तारी, ओ समग चत्तारी। पढ़म कसाय च उण्हम, पढ़म कसाय च उण्हम। विजोजौ तहय खवय सीलोय, विजोजौ तहय खवय सीलोय। दंसण मोह तियस्सय, दंसण मोह तियस्सय। तत्तो उव समग चत्तारी, तत्तो उव समग चत्तारी।
आगे का क्रम मुनि महाराज की अपेक्षा से, महाव्रती की अपेक्षा से भी असंख्यात गुणित कर्म की निर्जरा कौन आ रहा है इस क्रम में? पढ़म कसाय चौंढम विजोजओ, विजोजओ वियोजक, विजोजओ वियोजक, वियोजक विसंयोजना करने वाला, वियोजक विसंयोजना करने वाला। किसकी विसंयोजना करने वाला? पढ़म कसाय चौंढम, पढ़म प्रथम, कसाय प्रथम, प्रथम कषाय चौंढम, चौ, चौ यानी चार, चारों प्रथम कषायों का विजोजो वियोजक विसंयोजना करने वाला। प्रथम कषाय कौन सी है? अनंतानुबंधी प्रथम है। अनंतानुबंधी कषाय चतुष्क, चारों अनंतानुबंधी, अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी लोभ। अनंतानुबंधी प्रथम कषाय हुई, पहली कषाय, पहली अनंतानुबंधी कषाय चतुष्क के चारों पहली अनंत कषायों के वियोजक, वियोजक विसंयोजक का मतलब है अनंतानुबंधी कषाय का जितना कर्म का द्रव्य था उस पूरे द्रव्य को उठाकर शेष तीन कषायों में बांट दिया। फिर से सुनिए, कर्म बंधे हुए हैं, उन कर्मों में अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ का भी द्रव्य है, क्वांटिटी है। अब उस क्वांटिटी को पूरा का पूरा किसमें कन्वर्ट कर दिया? बाकी तीन में, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन कषायों में उस पूरे द्रव्य को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब अनंतानुबंधी कितनी है? 0। अनंतानुबंधी का द्रव्य ही 0 हो गया। इसको कहते हैं अनंतानुबंधी की विसंयोजना। अनंतानुबंधी कर्म का डायरेक्ट क्षय नहीं होता है, ये सिद्धांत की दृष्टि है, सुन लीजिए। अनंतानुबंधी कर्म का डायरेक्ट क्षय नहीं होता है, अनंतानुबंधी कर्म की विसंयोजना होती है। अनंतानुबंधी का द्रव्य बाकी तीन में ट्रांसफर होता है, इसके बाद धीरे धीरे करके उन तीन का क्षय होता है, अनंतानुबंधी का नहीं। अनंतानुबंधी तो 0 हो गई, ट्रांसफर कर दिया, 0 हो गई। इसे कहते हैं अनंतानुबंधी की विसंयोजना। ये अनंतानुबंधी की विसंयोजना है, चौथे गुण स्थान में भी होती है, चौथे गुण स्थान से लेकर 7वें गुण स्थान तक होती है, कहीं भी हो सकती है। चौथे गुण स्थान वाला सम्यक दृष्टि जीव भी अनंतानुबंधी की विसंयोजना कर सकता है। जब वह अनंतानुबंधी की विसंयोजना कर रहा है तब उसकी असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा हो रही है, एक मुनिराज की अपेक्षा भी। जितने समय अनंतानुबंधी की विसंयोजना कर रहा है सिर्फ उतने समय के लिए ये प्रोसेस अंतर मुहूर्त चलती है, इससे ज्यादा नहीं चलती। उस अंतर मुहूर्त के लिए ही उसकी निर्जरा मुनिराज से भी असंख्यात गुणित है। अनंतानुबंधी की विसंयोजना कंप्लीट हो गई, अब विशुद्धि सामान्य हो जाएगी, जिस गुण स्थान में है उस गुण स्थान के अनुरूप हो जाएगी। लेकिन जब वो अनंतानुबंधी की विसंयोजना कर रहा है तब उसकी विशुद्धि इतनी ज्यादा है कि मुनिराज की अपेक्षा भी वो इतने असंख्यात गुणित कर्मों की निर्जरा कर रहा है। ये हमें यहाँ पर समझना है। तो सबसे पहले पढ़म कषाय चौंडम, प्रथम कषाय अनंतानुबंधी कषाय के चौ चार चतुष्क क्रोध मान माया लोभ इन सब के विसंयोजना करने वाला। ये विसंयोजना कैसी है? अनंतानुबंधी की विसंयोजना एक जीव पूरे
संसार काल में असंख्यात बार कर सकता है। असंख्यात बार अनंतानुबंधी की विसंयोजना होती है, उसकी विशुद्धि गिरी तो वापस अनंतानुबंधी की संयोजना हो जाती है, वापस वो सारा का सारा द्रव्य रिटर्न हो जाता है अनंतानुबंधी के पास, फिर से आ जाता है, तो उसे संयोजना कहते हैं। वो फिर से विशुद्ध परिणाम करके उसकी विसंयोजना करता है, फिर से संयोजना हो जाती है। ये काम असंख्यातों बार होता रहता है। ऐसा नहीं कहेंगे कि एक बार अनंतानुबंधी की विसंयोजना जिसने कर दी अब वो अनंतानुबंधी का क्षय ही कर देगा, ऐसा जरूरी नहीं है। अनंतानुबंधी की संयोजना वापस हो सकती है। आगे चलें। इससे भी असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा कौन करता है? तह य और तह तथा खवय सीलो या फिर से और खवय सीलो, खवय छपकशील, छपकशील क्षय करने वाला। किसको क्षय करने वाला? दंसण मोह तियस, दंसण मोह, दर्शन मोह, तिय त्रिक, तीन। दर्शन मोहिनी की तीन प्रकृतियां हैं, मिथ्यात्व प्रकृति, सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति और सम्यक्त्व प्रकृति। दर्शन मोहिनी तीन प्रकार का है, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व प्रकृति। इन तीनों प्रकृति को दर्शन मोहस्ति असत, दर्शन मोहिनी की तीनों प्रकृतियों का जो छपकशील है, क्षय करने वाला है। छपणशील, खवयशीलो, क्षपकशील क्षय करने वाला है। अनंतानुबंधी की विसंयोजना होने के बाद दर्शन मोहनीय की छपणा होती है, दर्शन मोहनीय कर्म का क्षय होता है। ये प्रोसेस भी अंतर मुहूर्त में होगी, दर्शन मोहिनी का क्षय। दर्शन मोहिनी की तीन प्रकृतियां हैं, तीनों का क्षय होता है। कैसे होता है? ये भी प्रोसेस वही है। मिथ्यात्व का पूरा द्रव्य सम्यक मिथ्यात्व में ट्रांसफर होता है, सम्यक मिथ्यात्व का पूरा द्रव्य सम्यक प्रकृति में ट्रांसफर होता है और फिर सम्यक प्रकृति का क्षय होता है। इस पूरी प्रोसेस को कहते हैं दर्शन मोहिनी की छपणा। ये पूरा काम अंतर मुहूर्त में होता है। एक बार दर्शन मोहिनी की छपणा पूर्ण हो जाए तो दर्शन मोहिनी पूरा समाप्त हो जाता है, फिर दर्शन मोहिनी का उदय नहीं आएगा, दर्शन मोहिनी पूरा खत्म और छायक सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है। छायक सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन की विरोधी ये 7 प्रकृतियां हैं, अनंतानुबंधी की 4 और दर्शन मोहिनी की 3। ये 7 प्रकृतियां। आप कह रहे होंगे कि आज तो बहुत कठिन विषय चल रहा है, अगर एक बार में आपको समझ में नहीं आए तो 2 बार 3 बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, लेकिन समझ में आपको आ जाएगा। सम्यक दर्शन की विपरीत 7 प्रकृतियां हैं, अनंतानुबंधी की 4 और दर्शन मोहिनी की 3। अब अनंतानुबंधी की तो विसंयोजना होती है, अनंतानुबंधी 0 हो जाता है। अब दर्शन मोहिनी की छपणा, अगर अनंतानुबंधी की विसंयोजना हो गई है और साथ में दर्शन मोहिनी की छपणा भी हो जाए तो छायक सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है। इसके बाद फिर अनंतानुबंधी का अस्तित्व नहीं बनेगा। दर्शन मोहिनी की छपणा और अधिक असंख्यात गुणा कर्मों की निर्जरा यहां पर होती है। जब वह दर्शन मोहिनी की छपणा कर रहा है उस अंतर मुहूर्त में छायक सम्यक दर्शन हो गया है तो सामान्य हो जाएगी निर्जरा, जिस गुण स्थान में है उस वैसी हो जाएगी। दर्शन मोहिनी की छपणा भी चौथे गुण स्थान से लेकर 7वें गुण स्थान तक हो सकती है। अनंतानुबंधी की विसंयोजना, उससे भी असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा दर्शन मोहिनी की छपणा के समय। अब इससे भी असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा कहाँ होती है? या और तत्तो उससे भी अधिक, ओ समग चत्तारी, ओ समग उपशमक चत्तारी, चत्तारी
उपशम करने वाला। किसका उपशम करने वाला? चत्तारी, चारों का, चारों कषायों का। चारों कषाय अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन, इन चारों कषायों का संपूर्ण चारित्र मोहनीय कर्म का उपसमग, उपशमक, उपशम करने वाला। उपशम श्रेणी में आगे बढ़ने वाले मुनिराज। उपशम श्रेणी 8वां, 9वां, 10वां गुणस्थान उपशम श्रेणी का, जिसमें वो चारित्र मोहिनी का क्रमशः उपशम करते हुए, दबाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये कहलाएगा उपसमग, उपशम करने वाला। चारों कषायों का चत्तारी, चारों कषायों का उपशम करने वाला, उपशम श्रेणी वाला। छायक सम्यक दृष्टि, छपड़ा करने वाले से भी असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा कर रहा है। ये क्रम उपशम श्रेणी का भी अंतर मुहूर्त है, इससे ज्यादा नहीं है। यहां हमारी गाथा पूर्ण हो जाती है और फिर अगली गाथा में आगे का आएगा। यहां उपसमक चत्तारी के साथ एक क्रम और ले लीजिए, 11वां गुणस्थान। 8वें, 9वें, 10वें गुणस्थान में जो असंख्यात गुणी निर्जरा हो रही है, उससे भी असंख्यात गुणी निर्जरा 11वें उपशांत मोह गुणस्थान में होती है। क्योंकि इस चारों कषायों का उपशम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, दबाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, नष्ट तो किया नहीं है, तो वापस इनका उदय आएगा। 11वें गुणस्थान से वापस नीचे हो जाते हैं, 11वें से 10, 9, 8, 7, 6, 7, 6, 7, 6, फिर होता रहता है। तो यहाँ पर उपशम श्रेणी में भी और इसके बाद फिर 11वें उपशांत मोह गुण स्थान में क्रमशः असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा होती है। ये यहाँ पर आ गया। इसके आगे अगली गाथा में आएगा, वो कल देखेंगे। व्याकरण की दृष्टि से यहाँ देख लीजिए, पढ़म कसाय चौंढम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। बिजोजो, खवय सीलो, ओ समग चत्तारी। ओ समग चत्तारी को छोड़ दें, ये प्रथमा विभक्ति के एक वचन है। तत्तो आया हुआ है पंचमी विभक्ति का एक वचन। तह, य, ये सब अव्यय हैं। दंसण मोहति यस्स षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। ओ समक चत्तारी प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं उपसमक चत्तारी 8वें से ज्यादा 9वें में, 9वें से ज्यादा 10वें में, 10वें से ज्यादा 11वें में, ये भी अर्थ लगाया जा सकता है। उपशमक चत्तारी, चारों उपशमक, 8वें गुण स्थान की अपेक्षा 9वें गुण स्थान में असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा, 9वें गुण स्थान की अपेक्षा 10वें में असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा, 10वें की अपेक्षा 11वें में 8, 9, 10 और 11, ऐसे करके असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा हम चारों में लगा सकते हैं। चत्तारी का यह अर्थ भी यहां पर लगाया जा सकता है। आगे और क्या क्रम बनेगा वो आगे आएगा। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। महाव्रती की अपेक्षा से प्रथम कषाय अनंतानुबंधी चतुष्क की विसंयोजना करने वाला और उससे भी असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा दर्शन मोह त्रिक की छपड़ा करने वाला और उससे भी असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा उपशमक के चारों करते हैं या होती है। इस प्रकार से ये बहुत अच्छी गाथा है। मैं फिर से कह रहा हूं, सिद्धांत का विषय आया था, जिसको जो समझ में नहीं आया थोड़ा सा बैक जाकर फिर से सुनिए। बहुत अच्छी गाथा, बहुत अच्छा वर्णन आ रहा है। ये क्रम इसी प्रकार से जारी रहेगा। जैन दर्शन के इतने दुर्लभ रहस्य हमें इस ग्रंथ से मिल रहे हैं। आप अपने मित्रों को भी बताइए, परिचितों को भी बताइए, सबको इस स्वाध्याय से जोड़िए। प्राकृत प्रशिक्षण यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जिनवाणी स्तुति करें, 9 बार अणमुकार मंत्र पढ़ें,
सभी को जय जिनेन्द्र।